नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल का नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनवरी 2020 से फ्रीज महंगाई भत्ता का एरियर सहित भुगतान को लेकर सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला आ चुका है। तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया होता, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले एसबीआई बैंक से सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है, तो आपको इस खबर की जानकारी होना जरूरी है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। एसबीआई ने दी ग्राहकों को बड़ी राहत, होम लोन की ईएमआई में होगी बड़ी कटौती। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे सकता है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.40 की फीसदी कटौती की है। एसबीआई ने अब तक रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है। ऐसे में एसबीआई भी लोन ब्याज दर में 0.40% की कटौती कर सकती है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गए हैं। वही रिवर्स रेपो में 0.40% की कटौती हुई है। अब रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर आ गया है। रेपो रेट में कटौती के बाद लोन की ईएमआई का बोझ कम होगा। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि आरबीआई के कदम से इंडस्ट्री और बैंक को मदद मिलेगी। लोन मोरेटोरियम से कैश फ्लो बनाए रखने में मदद मिलेगी। आरबीआई के फैसले से इकोनॉमी में जान आएगी। इसके पहले एसबीआई ने 27 मार्च को रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया था। एसबीआई ने एक्सटर्नल और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में भी 75 बेसिक पॉइंट की कटौती की थी। एसबीआई द्वारा एमसीएलआर में कटौती के बाद बैंक का एक साल का एमसीएलआर 7.75% से घटकर 7.40% पर आ गया था। अधिकांश रिटेल लोन के लिए 1 वर्ष की अवधि के कर्ज पर दर को पैमाना माना जाता है। लॉकडाउन के बाद से यह तीसरी बार राहत का ऐलान है। लॉकडाउन के बाद से यह तीसरी बार है, जी हां, जब आरबीआई राहतों का ऐलान कर रहा है। सबसे पहले 27 मार्च को और उसके बाद 17 अप्रैल को आरबीआई ने कई तरह की राहतों का ऐलान किया था, जिसमें ईएमआई मोरेटोरियम जैसे बड़े ऐलान किए गए थे। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अचानक हुई बैठक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। अगली बड़ी खबर, एसबीआई सहित कई बैंक लोन ईएमआई पर और राहत देने को हुए राजी। जी हां, कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक है। इसका असर एनबीएफसी, कारोबारियों, सरकार और अर्थव्यवस्था सभी पर पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने बैंकों से लोगों को लोन ईएमआई चुकाने पर 3 महीने की मोहलत देने को कहा था, जिस पर बैंकों ने आरबीआई की बात मानते हुए छूट दे दी थी। हालांकि जानकारों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने 3 महीनों के मोहलत को कम बताया था। अब एसबीआई सहित कई अन्य बैंक लोन पर और 3 महीने की मोहलत देने को राजी हो गए हैं। हालांकि इन बैंकों ने फैसला एक कदम नहीं लिया है, बल्कि शुरुआत में बैंक लोन चुकाने के लिए और मोहलत देने में हिचकिचा रहे थे। आइए जानते हैं कि बैंकों ने किन्हें यह राहत देने का फैसला किया है। एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मिलेगी राहत। जी हां, एसबीआई सहित बैंक मुश्किल में चल रही हैं। एनबीएफसी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लोन चुकाने में 3 अतिरिक्त महीनों की मोहलत देने को तैयार हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई और अन्य बैंक उन एनबीएफसी को लोन चुकाने के लिए समय की पेशकश करेंगे जिन्होंने उनसे कर्ज लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों ने पहले एक्स्ट्रा मोहलत देने से इनकार कर दिया था, जबकि एनबीएफसी ने अपने ग्राहकों को आरबीआई के निर्देश के मुताबिक लोन पर राहत दे दी थी। कितना है एनबीएफसी पर खर्च? आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का एनबीएफसी पर 31 मार्च तक 8 लाख करोड़ से अधिक का खर्च है। अब बैंक 1 मार्च से 31 मई के बीच जिन लोन की रिपेमेंट की डेट है उन्हें छूट दी जाएगी। एसबीआई कैश टू कैश आधार पर हर एनबीएफसी कंपनी के अलग अलग मामले के हिसाब से लोन पर राहत देने का विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। बाकी सभी बैंकों ने भी इस तरह राहत देने पर विचार करने में रुचि दिखाई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। लॉकडाउन के चलते सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकी सुविधा के लिए लॉकडाउन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
इसके अनुसार अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए छूट दे दी गई थी। कार्यालय में उपस्थित होने के लिए छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाली कर्मचारी रोस्टर की सूची में शामिल न किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके चलते रोस्टर प्रणाली के अनुसार 50% कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्य दिवसों के दिन कार्यालय में पहुंचकर काम करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने ताजा आदेश में अब बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों, दिव्यांगों एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को रोस्टर एवं ड्यूटी से राहत दे दी गई है। सरकार की तरफ से गत दिनों यह कहा गया था कि निकट भविष्य में कर्मचारियों को महीने में 15 दिन घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी प्रदान किया जा सकता है। सरकार का कहना था कि 15 दिनों के वर्क फ्रॉम होम की नीति को भविष्य में स्थायी नीति के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में भी अभी आधिकारिक बयान या घोषणा जारी नहीं की गई है। अब नई व्यवस्था में ये होगा, जी हाँ, मंत्रालय के ताज़ा आदेश के बाद अब वे कर्मचारी जिनका उपचार चल रहा है उन्हें इलाज संबंधी पर्चा दिखाना होगा। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं एवं दिव्यांग कर्मचारियों को भी कार्यालय पहुंचने संबंधी तैयार हुए रोस्टर में शामिल किए जाने का आदेश जारी हुआ है। देश में इन दिनों लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। ये 31 मई तक चलेगा। इसके चलते केंद्र सरकार ने 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का निर्णय लिया है। इसके पहले जो व्यवस्था तय थी उसमें 33% कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था। अगली बड़ी खबर, मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध, रेल कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल। जी हाँ, केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर पश्चिम बंगाल मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों पर यूनियन की शाखाओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यूनियन के मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र मीना ने बताया कि सवाई माधोपुर में भी यूनियन के पदाधिकारी कॉमरेड जनाबुद्दीन, रूमानाज, रमेश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, संजय शर्मा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र मीणा, स्टेशन प्रबंधक शिवलाल मीणा ने इन्हें माला पहना के स्वागत करते हुए धरने पर बिठाया। यूनियन मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में रोक लगाई है, उसे हटाया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2020 से फ्रीज किया हुआ महंगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान किया जाए। प्री मानसून कॉलोनियों के रख रखाव का कार्य शुरू किया जाए। रिस्ट्रिक्टिंग MSCPS पदोन्नति आदेश जारी कर रिक्तियों को भरा जाए। रेलवे कर्मचारियों को मास्क एवं सैनिटाइज उपलब्ध करवाया जाए। सभी विभागों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, लॉकडाउन या कर्फ्यू के समय मिलने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश आदि की कोई कटौती नहीं की जाए। समस्त भत्तों का नियमित भुगतान किया जाए। शाखा अध्यक्ष जनाबुद्दीन ने बताया कि कोरोना की आड़ में अब सरकार श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर उद्योगपतियों का भला करने के एजेंडे पर लगी हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं। आने वाले समय में यदि सरकार ने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो भारत का मजदूर बड़ा आंदोलन करने के विवश होगा। वहीं डाकघर कर्मचारियों ने तख्तियां दिखाकर किया प्रदर्शन। जी हां, श्रम कानून में बदलाव, सरकारी संस्थानों के निजीकरण व DADR फ्रीज के विरोध में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार कर्मचारी व श्रमिक महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के मंडलीय मंत्री अंशुमान पाठक ने बताया कि श्रम कानूनों में बदलाव, सरकारी संस्थानों के निजीकरण एवं DADR फ्रीज के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया गया है। बड़ी खबर, पेंशनर पेंशन को लेकर रहे निश्चित। जी हां, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पेंशनर संघ ने समस्त सदस्यों से कोविड-19 के निर्देशों की अनुपालना की अपील की है। संघ ने शुक्रवार को कहा कि सभी लोगों को समझना होगा कि कोरोना से मामूली जंग नहीं है। किसी भी बुजुर्ग, 65 वर्ष आयु से ऊपर का घर से बाहर न निकले, ये उचित नहीं है, क्योंकि पेंशन संबंधी सभी कार्य के लिए संघ एवं कोषागार के कर्मचारी दूरभाष द्वारा सभी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संघ ने पेंशनर्स को निश्चित रहने को कहा है और साथ ही आश्वस्त किया है कि उनकी पेंशन लॉकडाउन अवधि में बंद नहीं होगी। पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र जुलाई 2020 से पहले जमा ही नहीं होंगे। सरकार इसकी अवधि और बढ़ाने का विचार कर रही है।
इसके सदस्यों को अवगत करवा दिया जाएगा। आयकर विभाग ने आय पर टैक्स रिटर्न भरने की अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। सदस्यों को संबंधित फार्म 16 वे स्टेटमेंट फॉर्म लेने की कोई जल्दी नहीं है। संघ इस मामले में सरकार तथा कोरोना योद्धाओं की सहायता के लिए वचनबद्ध है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधित साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।